जब हम ये साधना करते हैं श्री सूक्त में, तो हम उन्हीं भगवती त्रिपुर सुंदरी जो कि लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई हैं, हम उन श्री सूक्त में भगवती त्रिपुरा सुंदरी जो गौरी के रूप में प्रकट हुई हैं, लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई हैं, हम उनकी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, उनसे शरणागति का निवेदन करते हैं। और जिससे कि हमें हमारे जो चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और पांचवा पुरुषार्थ क्या? प्रेम। वो कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि यही लक्ष्मी जो है वो इतना प्रेम करती है विष्णु से, ठीक है ना? और वही विष्णु क्या बन के आए थे? कृष्ण बनकर के आए थे। और कृष्ण को किसने प्रेम किया? राधा रानी ने प्रेम किया। राधा रानी ने अपनी काव्य गोपियों को बनाया। प्रेम, पंचम पुरुषार्थ, इसको प्रकट किया। तो ये अलग अलग रूप से हम इस श्री सूक्त को देख सकते हैं, इनमें सभी देवियों का स्वरूप प्रकट होता है। पहला लाइन है, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह। जात वेद लक्ष्मीपते। हिरण्यवर्णाम, तुम जो स्वर्ण के जैसे चमकने वाली हो। हिरण्यवर्णाम, तुम जो सबकी हितैषी हो, तुम जो बड़ी रमणीय हो। हरिणीम, तुमने हरिणी रूप धारण करके रखा। हरिणी यानी जो चुरा ले। क्या चुराती है भगवती? हम भगवान के हमने जाते हैं, भगवान का नाम है हरि या हर। हर यानी हरने वाले, हरि भी हरने वाले। हरि या हर, अगर संस्कृत में संबोधन करना है तो बोलेंगे हरे। ओ हरे, सुनो हमारी बात सुनो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हरे, हमारी बात सुनिए। तो हरि या हर दोनों ही हरे हैं, ठीक है ना? हरि और हर क्या करते हैं? जो भक्त उनके आश्रित होते हैं उनके कर्म फल को चुरा लेते हैं, और इतना प्रेम बरसाते हैं, इतना प्रेम बरसाते हैं कि चित्त की चोरी कर लेते हैं, है ना? श्री कृष्ण क्या करते हैं? माखन चोरी नहीं करते, माखन चोरी के साथ साथ चित्त भी चुराते हैं, दिलों की चोरी करते कि नहीं करते? अच्छा, क्या शिव जी नहीं करते क्या चित्त की चोरी? देखो तो एकदम ठगे से रह जाते हैं ना, देखते रहने को मन करता है। तो इन दोनों की चित्त, ये दोनों हमारे चित्त चुरा रहे हैं, हमारे कर्मफल चुरा रहे हैं, लेकिन इनके चित्त की चोरी कौन करता है? श्री कृष्ण की चित्त की चोरी राधा नहीं करती है। हमारे भोले बाबा एकदम ऐसे बैठ रहे थे ध्यान में, लेकिन उनके चित्त की चोरी हमारी हरप्रिया कर लेती है। तो हरि और हर के भी चित्त की चोरी करने वाली, अपने सभी भक्तों के चित्त की चोरी करने वाले, चाहे माँ रूप में, चाहे सखी रूप में, चाहे जिस भी रूप में, वो जो सबके चित्त को चुरा लेती है उसको कहते हैं हरिणी। तो ऐसी हरिणी धारिणी रूप जो है। और पापहारिणी, हरिणी का अर्थ है पापहारिणी। फिर है सुवर्ण रजस त्रजाम, इनका एक नाम आया, जो सोने की और चांदी की माला धारण करके रखती हैं, जो सुनहरे रंग की यानी पीले और सफेद फूलों की माला धारण करके रखती हैं। और सफेद और पीले फूल नहीं मिले तो सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा की जो माला धारण करती हैं, ऐसी सुवर्ण रजत सरजाम चंद्राम, जो चंद्र यानी चंद्र को देख करके आनंद मिलता है ना, खुशी देने वाली, जो सबको आह्लादित करने वाली है, जो चंद्रमा के समान ठंडक देने वाली है, जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान है। हिरण्यमयी, जो चमकती रहती है, हिरण्य स्वरूपा, जो सभी संपत्तियों की मालकिन है। सारे सोना, हिरण्य यानी सोना, सारी सोना इत्यादि जो धरती में है, जल के अंदर है, जहीं भी है, सबकी जो स्वामिनी है वो हो गई हिरण्यमयी। लक्ष्मी, उन लक्ष्मी को म आवह, मेरे अभिमुख कीजिए। तो हे जात वेद, हे लक्ष्मीपते, आप उन लक्ष्मी को मेरे अभिमुख करें, जो बहुत हितैषी हैं, जो बहुत रमणीय हैं, जो सभी पापों को नाश कर देती हैं। और उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं पहन करके रखी हैं, सोने चांदी सफेद पीले पुष्प की माला, सूर्य चंद्रमा की माला, और जो इतने सुंदर सुंदर आभरणों से युक्त हैं, सबको जो प्रसन्न करती हैं, जो हिरण्य इत्यादि समस्त संपत्तियों की मालकिन है, ऐसी स्वामिनी जी को आप हमारे सामने प्रकट कीजिए। दूसरा श्लोक, ताम वह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्व पुरुषानहम। हे लक्ष्मी, हे जातवेद लक्ष्मीपते, ताम, उन देवी को, कौन? जो अनपगामिनीम, नाम है इनका अनपगामिनीम, जो आपके नित्य सानिध्य में रहती हैं,
और उनके सानिध्य में रहने वालों पर अनुग्रह करती हैं। आपके साथ जो हमेशा रहती हैं, ऐसी जो लक्ष्मी जी हैं, उन लक्ष्मी को आप हमारे अभिमुख कीजिए। माँ आवाह यस्याम अहम हिरण्यम यस्याम हिरण्यम वंदेयम, जिनके सानिध्य होने पर मैं हिरण्यम, स्वर्ण, स्वर्ण इत्यादि धातु, संपत्ति, लिखा है गाम, गाम यानी गाय, पृथ्वी, पशुधन, अश्व, वाहन, पुत्र, पौत्र, मित्र आदि परिजन को मैं प्राप्त करूं। इसमें लिखा है, इतनी सारी बातें लिख दी है एक ही लाइन में। विंदेयम गाम अश्वम पुरुषानहम, कि उन, हे विष्णु जी, हे जातवेद, हे अग्निदेव, हे यज्ञवारा भगवान, आप उन लक्ष्मी जी को मेरे सामने प्रकट कीजिए, अभिमुख कीजिए और बैठाए रखिए, जिनसे मैं स्वर्ण, धातु, गौ, पृथ्वी, पृथ्वी यानी घर बार, रिटेल, रियल एस्टेट, पशुधन, अश्व, वाहन, पुत्र, पौत्र, मित्र आदि परिजन प्राप्त करूं। अश्वपूर्वाम रतमदाम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रियम देवी मुपवये श्रीमा देवी जूषताम। जब प्रयाण का समय हो, उस समय पर भी ये देवी मेरे साथ रहे। ये देवी चलती हैं दो अश्वों पर, अश्वपूर्वाम, अश्व यानी सांस। तो इस सांस रूपी मेरे शरीर में ये देवी चल रही है। ये सांस जब तक चल रही है, ये देवी मेरा ख्याल रखें, मुझे सब कुछ दे भोग, और सांस जब चली जाए तो मोक्ष मुझे दे। रथ मध्याम, ये इस शरीर रूपी रथ में रहती हैं। ये रथ में इतने सारे और भी अश्व हैं, जो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को पकड़ के रखा था, उसमें 5 घोड़े थे। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी इतने सारे घोड़े हैं, है ना। आंख रूपी घोड़ा, नाक, कान रूपी घोड़ा, नाक रूपी घोड़ा, हमारी इंद्रियां। तो हमारे ये जो भगवती, ये इंद्रिय रूपी घोड़े के रथ के ऊपर जो सवार है, और जो रथ के बीच में बैठती है, यानी ये शरीर रूपी रथ के बीच में जो बैठती हैं, हृदय के अंदर जो बैठती हैं, और जो आपके हृदय में बैठती हैं, आपके वक्षस्थल में निवास करती हैं। हस्तिनाद प्रबोधिनी, जो गज निनाद से अपने आगमन को सूचित करती हैं। या तो जब गजेंद्र मोक्ष हुआ था, वो गज, गजेंद्र मोक्ष की कथा आप लोग जानते हैं, वो गज, उसको मगर ने पकड़ लिया था, उस हाथी को मगर ने पकड़ लिया था, और उससे जब कुछ समझा नहीं कि मैं क्या अर्पित करूं, तो उसने चिघाड़ करके केवल आप भगवान विष्णु को याद किया, और एक कमल का फूल भगवान विष्णु को अर्पित किया। कमल के फूल में कौन रहती है? लक्ष्मी जी रहती हैं। उसने बस उस कमल के फूल में जिसमें आप रहती हैं, उसने उस फूल को विष्णु भगवान को अर्पित किया, और विष्णु भगवान का चक्र चल गया वहां से, और उसने इस मगरमच्छ से इस गज को मुक्ति दी। गजेंद्र मोक्ष हम पढ़ते हैं मुक्ति के लिए। कहते हैं हम भी संसार रूपी मगरमच्छ के चपेटे में आए हैं, हम ये कमल के फूल आपको अर्पित करते हैं। हे जातवेद, हे लक्ष्मीपते, आप प्रसन्न हो जाते हैं लक्ष्मी का नाम लेते ही, तो आप हम पर कृपा करना। मोक्ष के आप देवता हैं, है ना। भगवान विष्णु को हम कहते हैं ना, आप मोक्ष के देवता हैं। तो ऐसी लक्ष्मी को हम प्रणाम करते हैं। उनको आप हमेशा हमारे सामने रखना, स्थिर रखना। उनका सानिध्य हम प्राप्त करना चाहते हैं। वह लक्ष्मी देवी हम पर हमेशा प्रसन्न हो, जो गजेंद्र आदि के अंतर्नाद से द्रवित होने वाली वाणी को सुनकर के प्रकट हो गई थी। हम भी इसी अंतर्नाद, हम भी ऐसे ही रो करके आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं। तो आपके हृदय में ही रहती हैं, तो उनको आप दोनों से प्रार्थना है कि आप दोनों प्रसन्न हो जाएं। काम सोस्मिताम हिरण्य प्रकाराम आर्दाम ज्वलंतीम तृप्त्या तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम त्वामिहोप वये श्रियम। काम, जो वाणी और मन के लिए अगोचर है, और जो सुख स्वरूपा है, कायई नमः इनका नाम है। इसमें एक नाम आया कायई नमः, सोस्मिताय नमः नाम आया इसमें। सोस्मिताम, जो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। तो जो मन वाणी से अगोचर है, सुख स्वरूपा है, जो मुस्कुराती रहती हैं। हिरण्य प्रकारम, जो स्वर्ण में आकार से युक्त हैं, स्वर्ण के भवन में रहती हैं। आर्द्राम, आर्द्राम के बड़े अर्थ है इसके अंदर।
कि दसों दिशाओं में गज गज खड़े हैं जो इनको स्नान करा रहे हैं। गज का एक बात मैंने आपको हमेशा बताया, गज यानी वही भक्त, शुद्ध सात्विक भक्त। बहुत ताकत, गज का क्या प्रॉपर्टी होता है, बहुत ताकतवर जानवर है लेकिन एकदम शुद्ध सात्विक जानवर है वो। तो लक्ष्मी जी ऐसे घर में बैठी हैं जहां गज रूपी साधक होते हैं, और वो अपने, कहते हैं ना, अपने प्रेम से, प्रेम भरे अश्रुओं से इन लक्ष्मी जी का अभिषेक कर रहे हैं। तो वैसी, और अपने भक्तों के अभिषेक से लक्ष्मी जी आर्द्र हो रही हैं कि इतना मेरे को प्यार करते हो, इतने सही तरीके से रहते हैं ये मेरे बच्चे। और वो आर्द्र, तो कहते हैं हर तरफ से ऐसे जितने भक्त हैं जो अपने आंसुओं से आपका अभिषेक करते हैं, अपने प्रेम के धारा से आपका अभिषेक करते हैं, उनके ऊपर आर्द्र दृष्टि रखने वाली लक्ष्मी जी। दूसरा अर्थ है आर्द्रा का, जो समुद्र से प्रकट हुई। जब देवताओं में और दानवों में जब वो समुद्र मंथन का हुआ था, तो उसमें भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से। तो जो समुद्र से प्रकट हुई, और भगवती लक्ष्मी आर्द्रा नक्षत्र में अवतीर्ण हुई, तो इनका नाम आर्द्र वहां से भी आया। और आर्द्रा का अर्थ है दयार्द्र। तो ऐसी भगवती लक्ष्मी आर्द्रा नक्षत्र में प्रकट होने वाली, समुद्र से प्रकट होने वाली, दसों दिशाओं में गजरूपी भक्तों से अभिषेक पाने वाली, जो बहुत ही दयाद्र है, और ज्वलंतिम, जो सदा प्रकाशमान है, प्रकाशित करने वाली है। तृप्तिम, तृप्तिय नमः, जो पूर्ण काम है। तर्पयंतिम, तर्पयंते नमः, जो भक्तजनों को तृप्त करने वाली हैं, त्रिविध पापों से तप्त प्राणियों को प्रसन्न करने वाली हैं। पद्मे स्थिताम, पद्म स्थिताय नमः, जो कमल वासनी है, पद्म वर्णा है, उन लक्ष्मी को मैं यहाँ पर आवाहन करता हूँ। अश्वपूर्वा रथ, रथ मध्याम, ये हमने इसका अर्थ किया। जो सुख स्वरूपा मंद मंद मुस्कुराती हुई है, स्वर्ण भवन में विराजमान है, प्रकाश जननी है, पूर्ण काम है, भक्तों को तृप्त करने वाली है, कमल वासनी है, पद्म वर्णा है, उन लक्ष्मी देवी को मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। पांचवा, चंद्राम प्रभासाम यशिषाम ज्वलंतीम श्रियम लोके देवजुष्टाम ताम पद्मिनीम शरणम अहम प्रपद्ये लक्ष्मीर्नश्यताम त्वामृणम। अहम, मैं, यानी कि अकिंचन, अकिंचन मैं आपका आह्वान करता हूं, जो चंद्रमा के समान कांति वाली हो, जो बिल्कुल आनंद स्वरूपा हो। प्रभासाम, आप प्रकाशमयी हो, दिव्य मंगलमयी हो, प्रकाश करने वाली हो। यशसा ज्वलंतिम, आप यश से दीप्ति करने वाली हो, यशस्वी बनाने वाली हो। इस लोक में आप अनेकों लीला विभूति के रूप में प्रकट होती हो। राधा रानी के रूप में प्रकट हुई है, ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट हुई, गंगा जी के रूप में प्रकट हुई, पद्मिनी पद्मा नदी के रूप में प्रकट हुई हैं। आप कई लोकों में प्रकट होती हैं अपनी विभूतियों में, और देवताओं के द्वारा, देवजुष्टाम, देवताओं के द्वारा आप पूजित हैं। और देवजुष्टाम, भगवान नारायण की आप प्रेयसी हैं। उदारम भगवती, आप उदार, देवजुष्टाम उदारम, आप उदारशिला हो। पद्म नेमिम, आप कमल में विराजमान हो। हस्तगत कमल के द्वारा भक्तजनों को लक्ष्य प्राप्त कराने वाली हो। श्री शब्द वाची, ताम श्रियम, मैं आपका शरण ग्रहण ग्रहण करता हूं। शरणम प्रपद्ये, मेरी दरिद्रता, मेरी अज्ञानता नष्ट हो जाए, मैं आपको, मैं आपके शरण में आता हूं, मैं आपके शरण को वर्ण करता हूं। तो इसका अर्थ यही निकला पूरा का पूरा, कि मैं उन लक्ष्मी जी का शरण ग्रहण करता हूँ जो आनंद स्वरूपा है, दिव्य है, मंगलमयी है, जिनका यश सर्वत्र फैला हुआ है, जो संसार के सभी देवताओं द्वारा पूजित है, और नित्य विभूतियों में नित्य पार्षदों एवं मुक्तजनों से पूजित है, जो बहुत उदारशिला है, जो कमल पे निवास करती है। मेरा अज्ञान नष्ट हो, इसलिए मैं लक्ष्मी के शरण्य के रूप में उनका वर्ण करता हूँ। आदित्य वर्णो तपसो विध जातो, वनस्पति स्तव वृक्षोथ बिल्वः, तस्य फलानि तपसानुन्दन्तु मायांतरायश्च बाया लक्ष्मी। अब इसमें बिल्व पत्र का महिमा दिया है। आदित्य वर्णा, तुम सूर्य के समान कांतिमयी हो। अ शब्द से विष्णु भी है,
तो विष्णु को भी कांति प्रदान करने वाली तुम हो। वनस्पति वनस्पति वनस्पतिस्तव वृक्षो अथ बिल्वः। वनस्पतियों का मतलब वृक्षों का पति कौन है? बिल्व वृक्ष, बेल का वृक्ष। तव तपसो अधिजातः। ये बेल का वृक्ष कैसे प्रकट हुआ? ये आपके संकल्प से उत्पन्न हुआ। बेल का वृक्ष को भगवान शिव जी कितने प्यार से धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवती पार्वती के स्वेद से प्रकट हुआ है। उसका फल वो आप ही का स्वरूप है, कात्यायनी का रूप है। हमारी तपस्या के द्वारा, आपकी कृपा से हमारे जीवन की जितनी भी कोई लक्ष्मी विरोधी तत्व हैं, उनको आप दूर कर दो। अज्ञान और दुष्प्रवृत्ति जो हमारे अंदर है, उनको दूर कर दो। काम क्रोध लोभ मोह आदि विघ्नों को दूर कर दो। हमारे घर की अलक्ष्मी दरिद्रता आदि दोषों को, अलक्ष्मी को, और अलक्ष्मी के साथ कोई और भी है सहचरियों को, सबको यहां से आप दूर कर दो। हे भगवती, हे आदित्य वर्णे, आपके संकल्प से वृक्षों का पति बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। आपकी कृपा से उसके फल से उसका फल, बिल के फल से, उसका भगवती को ऑफरिंग देने से, निवेद करने से काम क्रोध इत्यादि विघ्नों और लक्ष्मी ये दूर हो जाते हैं। तो भगवती को खूब बेल चढ़ाओ और बेल का पत्ता चढ़ाओ, घी लगा लगा के चढ़ाओ, भगवती बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और उसको खाओ वो प्रसाद को। आगे कहते हैं, उपेतु माम देव सख कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रीय अस्मिन् कीर्ति वृद्धि ददातु मे। हे लक्ष्मी, देव सखा यानी भगवान नारायण। क्यों? देवताओं के वो सखा है। तो देव सखा भगवान नारायण, और महादेव के सखा कौन है? कुबेर। तो भगवान नारायण देव सखा और महादेव के सखा कुबेर, ये सब मुझ पर प्रसन्न हो, और वो होंगे क्योंकि वो सब आपसे जुड़े हुए हैं। तो कीर्ति और ये सब मुझे प्राप्त हो। चिंतामणि के साथ मणिना सह, कहते चिंतामणि के साथ, रत्नों के साथ, मणिभद्र कोषाध्यक्ष के साथ, आपके जो कोषाध्यक्ष हैं उनका नाम है मणिभद्र, मणिभद्र कोषाध्यक्ष के साथ सब जो संपत्ति है, यानी कुबेर जी भी मुझ पर प्रसन्न हो, नारायण भी प्रसन्न हो, मणिभद्र ये कोषाध्यक्ष सेक्रेटरी जो है वो दरवाजा खोल दे आपका, और मुझे चिंतामणि, मुझे साधारण मणि मणि नहीं चाहिए, मुझे मुझे चिंतामणि चाहिए। चिंतामणि का अर्थ है ना कि मैं जो सोचूं मुझे मिल जाए। तो चिंतामणि प्राप्त हो और मुझे अपार कीर्ति प्राप्त हो। मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूं, आपकी वजह से मैं इस धरती पर हूं, मैं यहां पर प्रबुद्ध हुआ हूं, प्रादुर्भूतो अस्मि। तो मेरी कीर्ति में वृद्धि हो, और मुझे जो कुछ भी चाहिए अपने ट्रेजरर को बोल दो, अपने सेक्रेटरी को बोलो ताला खोलो और मुझे सब कुछ मुझे दो। मुझे यहाँ पर, मैं आपका हूं, मैं आपके देवताओं का सखा, मैं नारायण का हूं, मैं महादेव का हूं, तो मुझे किसी चीज की कमी ना हो। तो मुझे कीर्ति चिंतामणि रत्न के साथ मुझे प्राप्त हो, भगवान नारायण भी मुझे प्राप्त हो। मैं इस राष्ट्र से उत्पन्न हुआ हूं, हे लक्ष्मी जी मुझे कीर्ति वृद्धि प्रदान करे। क्षुत पिपासाम, 8वां श्लोक, क्षुत पिपासाम अम्लाम ज्येष्ठाम लक्ष्मी नशाम्य हम अभूतिम समृद्धिम च सर्वाम निर्णुद मे गृहात। हे भगवती, क्षुधा पिपासा मल इत्यादि, ज्येष्ठाम गर्मी, अलक्ष्मी जो रूप में आई है जिसकी वजह से हम परेशान हैं, तप रहे हैं अलक्ष्मी के रूप में, कि गरीबी हमें अच्छी नहीं लग रही है, ये तपा रही है, भूख परेशान कर रहा है, प्यास लगी है, हमें भोजन नहीं मिल रहा, ये सब परेशानियों से हम इतने परेशान हैं, हम इसे निवारण चाहते हैं। हे लक्ष्मी देवी, अभूतिम अनैश्वर्य, असमृद्धिम असमृद्धि जो मेरे जीवन में है, मेरे घर में जो आई है, मेघृहात निर्णुद, इसको आप दूर कीजिए। तो हे भगवती अब कह रहे हैं, हे भगवती आपसे प्रार्थना है कि मैं क्षुधा पिपासा मलिनता, लोग मुझे घृणित दृष्टि से देख रहे हैं, लोग मुझे छोटा समझ रहे हैं क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं तो लोग हमको कचरे के जैसे देख रहे हैं,
हमें कोई समाज में कोई पूछ नहीं रहा कि हमारे पास धन नहीं है। सर्वे गुणा कांचन मश्यन्ति। हे भगवती, आपके हमने प्रार्थना है कि ये क्षुधा, पिपासा, मलिनता, दुस्सह और ये जो अलक्ष्मी के रूप में जो दरिद्रता हमारे घर में आई है, अनैश्वर्य, ये असमृद्धि, ये सब कुछ मेरे घर से आप दूर कर दो। गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेव वहे श्रियम्। हे भगवती, आपको हम देने, हमारे पास इस समय इतनी गरीबी है, दरिद्रता है, हम नहीं दे पा रहे हैं। कहने को तो बहुत गुरु माँ ने बताया पुरस्रण, लेकिन सुनते ही हम काँप गए कि हजार कमल कहाँ से लाएंगे, सोने के फूल कहाँ से लाएंगे। हे भगवती, इस समय जो स्थिति है उसमें केवल हम आपको गंध, पुष्प, धूप, दीप इतना ही दे पाएंगे। लेकिन हम जानते हैं आप प्रसन्न होती हैं, क्यों? गंध द्वारा प्रसन्न होने वाली आप हैं। दुराधर्षाम, साधनहीन जो पुरुष हैं उनको आप प्राप्त नहीं होती। लेकिन हम साधन कर रहे हैं, हम अपना कर्म भी कर रहे हैं, जो हमें करना है, काम धंधा, नौकरी, पढ़ाई, जो भी हमें करना है, हम वो कर्म कर रहे हैं। और साथ में ये श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं गुरु द्वारा दिए गए। और हम आपको ये गंध अर्पित करते हैं। गंध का एक गंध द्वारा आप यश पदार्थी हो, आप ये पृथ्वी स्वरूपा हो। हम पृथ्वी स्वरूप, पृथ्वी से ये गंध लेकर के आपको दे रहे हैं, अपने पृथ्वी तत्व से आपको गंध दे रहे हैं। आप यश प्रदान करने वाली हो, हम ये पूरा साधन कर रहे हैं। आप नित्य पुष्टाम, केवल इतने से आप प्रसन्न हो सकती हो। आप सर्वदा समृद्ध, सदा अन्न आदि से संपन्न हो। करीषिणाम, गोबर देने वाला जो पशु है, गाय, गाय के अंदर सभी देवता हैं। आप उस रूप में आप पूरे धरती पर विचरण करती हो। गोबर से मांगलिक कार्य होते हैं, उसके कारण आप मंगलमयी हो, क्योंकि आप गाय के अंदर हो, आप वो कामधेनु हो। सभी सर्वभूतानाम ईश्वरी, सभी प्राणियों के आप अधीश्वरी हो। ताम श्रियम, उन श्री रूपा लक्ष्मी उपवय का मैं आह्वान करता हूं। मैं उन उन लक्ष्मी जी का आह्वान करता हूं जो यश प्रदान करती हैं, जो साधनहीन पुरुषों को प्राप्त नहीं होती। इसलिए साधन बहुत आवश्यक है। जो सदा सर्वदा समृद्ध, मंगलमयी एवं समस्त प्राणियों की अधीश्वरी हैं। आगे कहते हैं, मनसा काममा कुतिम वाचा सत्यमीश ही पशुनाम रूप मनस्य अन्यस्य मयि श्री ही शयताम यशः। हे भगवती, हे लक्ष्मी, हे श्री, मनसा कामम, मन की कामना, आकुतिम, आकुतिम करते थे बुद्धि का संकल्प। हे लक्ष्मी, मन की कामना, बुद्धि का संकल्प, वाणी की प्रार्थना, जीवन धन समृद्धि, अन्न समृद्धि, और ये सारी समृद्धि सुस्थिर हो। क्या क्या? मेरे मन की कामना पूर्ण हो, बुद्धि के सारे संकल्प पूर्ण हो, वाणी की प्रार्थना सफल हो, जीवन में धन, अपार धन आए, समृद्धि आए, अन्न मिले हमको भरपूर, भूखे ना मरे हम कभी, कोई नहीं, और स्थिर लक्ष्मी हो। ऐसी हमारी अभिलाषा है। आप मुझे हमारी अभिलाषा में यश प्राप्त कराएं, आपसे यही प्रार्थना है। 11वें श्लोक में कहते हैं, कर्दमेन प्रजभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरम पद्म मालिनी। हे कदम प्रजापते, कर्दमेन प्रजाभूता, आपके द्वारा संतान के रूप में स्वीकृत ये लक्ष्मी जी, उनकी ये प्रजा है, तो हम आपको भी प्रार्थना करते हैं। उन लक्ष्मी को मेरे यहां आप प्रतिष्ठित कीजिए, आपकी हम पूजा करते हैं। समझ लेना बात। कर्दम ऋषि से कपिल भगवान आए हैं। कपिल भगवान ने हमको सांख्य दिया है। सांख्य भी कैसा? भक्ति परक। जिस घर में भक्ति होती है, उस घर में कर्दम ऋषि होंगे। गज जब कहा ना, गज, गज यानी ऐसे ऐसे साधक जो कर्म में भी एकदम शुद्ध सात्विक, साधन में भी शुद्ध सात्विक, ऐसे घरों में स्थिर लक्ष्मी आकर के बैठेगी। और शांति वाली, चंद्रा वाली, दिमाग को शांत रखने वाली को लक्ष्मी। तो कर्दम प्रजापति को बुला रहे हैं कि आप उन लक्ष्मी को मेरे यहाँ प्रतिष्ठित करें जिनको आपने कन्या के रूप में स्वीकार किया है। पद्ममाला धारण करने वाली उन माता लक्ष्मी को मेरे कुल में आप प्रतिष्ठित करें।
आपस् जन्तु स्निग्धानि चिक्लित वस्मे गृहे निच देवी मातरम श्रियम वासय मे कुले। चिक्लित, लक्ष्मी के पुत्र चिक्लित, कामदेव, ये उनका दूसरा नाम है। लक्ष्मी के पुत्र चिक्लित कामदेव, कामदेव ने स्तुति स्तुति करी, त्रिपुरा से आपने पढ़ा है। आपसे भी प्रार्थना है, आप लक्ष्मी जी के साथ हमेशा रहते हैं, आप भगवती त्रिपुरा के साथ हमेशा रहते हैं। हे चिक्लित, आप हम पर कृपा करें, आप मेरे घर में जो भी जल है उस रूप में जल की रक्षा करने वाले और स्निग्ध पदार्थों की रक्षा करने वाले आप हैं। तो मेरे घर में जितना जल है उसकी आप रक्षा करें, उसमें आपकी शक्ति हो। क्यों कह रही हूं मैं ये? जब भगवती की हम पूजा करते हैं, मैंने हमेशा सिखाया एक चीज, ये इधर ये सीक्रेट है, जल रखना है। उस जल में हम किसको बोल रहे हैं कि हे कामदेव, आप ही जल के रूप में मेरी कामनाएं हो या मेरी जो भी छोटी मोटी कामनाएं हैं कहने के लिए, ये सब इस जल में इतनी पावर आ जाए ना, आपकी पावर, कि जो भी हमने चाहा वो मिले। तो हे चिकलित, हे कामदेव, भगवान की जो जल है पूरे पृथ्वी में, उसी जल से हम इन लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। उसी घृत से, ये घृत जल स्वरूप है, जल तत्व रूपी है। उसी घृत से हम देवी लक्ष्मी की हम हवन कर रहे हैं, या हम बिल्व पत्र में लगा करके हवन कर रहे हैं, या हम भगवती को हम मक्खन चढ़ा रहे हैं। 6 महीने मक्खन चढ़ाना भगवती त्रिपुरा सुंदरी को चढ़ाते हैं ना हम। तो हे चिकलित, हे कामदेव, आप जल स्वरूप में हैं, आप इस घी के रूप में हैं। मेरे घर में इतना घी हो कि हम दूधो नहाए, पूतो फल, ऐसे बोलते हैं ना, घी में हमारी उंगली हो, पांचों के पांचों उंगलियां। तो हम लोग समृद्धि की ही बात करते हैं ना, 10 उंगलियां घी के अंदर। घी में मालिश हो। घी आना मतलब अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो कह रहे हैं हमारे घर में घी की कमी ना हो। हे चिकलित, हे कामदेव, आप हमारे घर में निवास करें और अपनी माता को मेरे कुल में निवास कराएं। देखो, हमने उनके पहले उनके प्रियतम को बुला लिया, ठीक है ना, फिर हमने महादेव जी को बुला लिया, फिर हमने कुबेर जी को बुला लिया, हमने फिर उनके पिताजी को बुला लिया, हमने उनके बेटे को बुला लिया। माँ जाएगी कहाँ? पूरा परिवार ही घर में आकर के बैठ गया, तो माँ को तो आकर के बैठना ही है। ये है श्री सूक्त। अब कहते हैं, हे भगवती, आर्द्राम पुष्करणी पुष्टिम सुवर्णा है मालिनी सूर्याम हिरण्यमयी लक्ष्मी जातवेदो मावह। हे जातवेदा, हे लक्ष्मीपते, हे अग्नि और हे देवी, तुम तो आर्द्रा हो। तो हे लक्ष्मीपते, उन लक्ष्मी को हमारे सामने लाइए जिनका हृदय एकदम कोमल है, जो आर्द्र है, जो बड़ी करुणामय है। जो कमल में निवास करती है उनको हृदय में रहना अच्छा लगता है, हम भी तो अपना हृदय देने को तैयार हैं। जो यज्ञ स्वरूपा है, हमने भी तो यज्ञ लिया है। अब यज्ञ का अर्थ केवल हवन ही नहीं होता, स्वाहा 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 नहीं होता केवल। यज्ञानाम जपो अस्मि, याद रखना, गीता पढ़ाया था तुम लोगों को। ये लक्ष्मी जी के प्रिय हैं, समझ में आया ना? कृष्ण भगवान, उन्होंने सिखाया कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ क्या? यज्ञ नाम जपो अस्मि, मैं यज्ञ में, मैं नाम जप में हूं। और यज्ञ क्या? जो भी तुम करते हो, यद करोषि यद जोशी, सब मुझे अर्पित अर्पित करो। यज्ञ क्या? विष्णु रूप, ठीक है ना। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि, यही यज्ञ है। तो हम क्या कह रहे हैं? हे लक्ष्मीपते, हे जातवेदा, उन लक्ष्मी जी को हमारे सामने रखिए हमेशा, जिनका हृदय आर्द्र है, जो कमल में निवास करती हैं, जो यज्ञ स्वरूपा है, जो चमकती हुई है, पिंगल वर्णा है, जो भक्तजनों को प्रसन्न करने वाली, आह्लादित करने वाली है, और स्वर्ण इत्यादि की वो स्वामिनी है। आर्द्राम पुष्करणी पृष्ठाम सुवर्णामेव मालिनी सूर्याम हिरण्मयी लक्ष्मीम जातवेदो मावह। हे लक्ष्मीपते, उन लक्ष्मी को मेरे सामने कीजिए, अभिमुख कीजिए, जिनका हृदय आर्द्र है, कमल में निवास करती है, जो पुष्टि स्वरूपा है, पोषण करने वाली है, जो स्वर्णमयी है, स्वर्ण पुष्पों की माला धारण करती हैं, और जो आपके ही समान, हे यज्ञवारा अवतार, आपके समान
वे समस्त चेतन और अचेतन पदार्थों का भरण पोषण करती हैं। ऐसी जो हिरण्य इत्यादि के जो स्वामिनी हैं, उनको आप हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनको हमारे सामने बुलाइए, आपके साथ वो आ जाएँ। ताम्मावजात वेदो लक्ष्मीमपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो अश्वान् विन्देहं पुरुषम्। हे लक्ष्मीपते, लक्ष्मी जी तो नित्य आपका अनुगमन करती हैं। आपको हम अग्नि रूप में यहाँ पर निवेदित कर रहे हैं। अग्नि नहीं तो जल रूप में भी आप, विष्णु जी कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं ना। तो यदि हम आपको अग्नि रूप में निवेदित कर रहे हैं, हम आपको जल के रूप में निवेदित कर रहे हैं, जिस भी रूप में हम निवेदित कर रहे हैं। आप तो यहाँ हैं, आपके पीछे-पीछे लक्ष्मी जी आती हैं, तो हम तो लक्ष्मी जी को भी आह्वान कर रहे हैं, उनको हमारे सामने अभिमुख कीजिए और उनके सानिध्य में हमें अपार धातु, सोना, चांदी जो भी सोचो, जेम्स, स्टोन्स, अपार धातु, संपत्ति, पशुधन, सेवक, सेविकाएँ, अश्व आदि वाहन संपत्ति तथा पुत्र, पौत्र सब कुछ प्राप्त हो। यही है अष्टलक्ष्मी का कॉन्सेप्ट, सब आना चाहिए आपके पास, ठीक है? यशुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यम अन्वहं श्रिय पंचदशर्षम च श्रीकामा सततम जपेत। जो व्यक्ति को लक्ष्मी जी के अनुग्रह की कामना हो, वह पवित्र होकर के, सावधान होकर के प्रतिदिन घी से हवन करे और उसके साथ ये जो ऊपर के जो 15 ऋचाएं दी गई हैं, उसका निरंतर पाठ करे।